नमस्कार, स्वागत है आपका जीके वाली पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जानकारी देने वाला हूं और उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है, यानी हर साल 3 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका जो जीवन काल था वो 3 जनवरी 1831 से 10 मार्च 1897 तक था, यानी 10 मार्च 1897 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में कि ये कौन थी। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका थी। ये उन दिनों में शिक्षिका बनी जिस टाइम पर महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था, तो उनके लिए एक शिक्षिका बनना तो बहुत दूर की बात थी। उनको पढ़ाई करने तक की आज़ादी नहीं होती थी। आइए अब इनके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक गांव में हुआ था। 9 साल की उम्र में उनकी शादी पूना के रहने वाले ज्योतिबा फुले के साथ हुई थी, यानी बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। 9 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। उसमें ज्योतिबा फुले की उम्र मात्र 13 साल थी। दोनों की उम्र बहुत कम थी। उनके पति की उम्र 13 साल थी, जो बहुत कम थी। सावित्रीबाई शिक्षा से वंचित थी तथा ज्योतिबा फुले तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, यानी उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी और जो उनके पति थे ज्योतिबा फुले वो तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में बहुत से काम किए और उन्होंने अपने पति के साथ में मिलकर बहुत काम किए। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति दलित चिंतक समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ 19वीं सदी में स्त्रियों के लिए अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उस समय में ये कुरीतियाँ समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जिनकी आवाज़ सावित्रीबाई फुले ने और उनके पति ने मिलकर उठाई। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उसमें लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रखा जाता था, लेकिन उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहला बालिका स्कूल स्थापित किया। 1818 में महाराष्ट्र में देश का पहला स्कूल महिलाओं के लिए, और उन्होंने 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला, यानी उन्होंने 18 स्कूल खोले और पहला और 18वां स्कूल दोनों पुणे में खोले। अब हम बात करने वाले हैं उनके सबसे ज़्यादा खास बात की, जिनके कारण उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती थी तो पुणे में स्त्री शिक्षा के विरोधी उन पर गोबर फेंक देते थे या कभी कभी पत्थर भी मारते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई महिला इस लड़कियों के लिए शिक्षा देने जा रही है और उस पर लोग पत्थर फेंक रहे हैं। इसके लिए वो हर दिन बैग में एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर अपनी साड़ी बदल लेती थी। अब इनके बारे में कुछ और खास बात की जानकारी प्राप्त करते हैं। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई थी। सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया था। सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान हुई। उनका पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। यानी कि सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में महिलाओं और दलितों के लिए बहुत कार्य किए, जिस कारण से उनको आज भी याद किया जाता है और उनकी जयंती को मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात उनकी वो एक सबसे पहली महिला शिक्षिका थी
और उस दौरान कुर्तियों के रूप में बीच में भी उन्होंने महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षा देने की ठानी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।